पिछले एपिसोड में आपने देखा सुहानी मल्होत्रा दिल्ली की एक खूबसूरत और आज़ाद ख्याल लड़की दुनिया देखने के ख्वाब के साथ वर्ल्ड टूर पर निकली। पेरिस में उसके वालिद ने उसे एक बिजनेसमैन के बेटे विकी मेहरा से मिलने को कहा, मगर विकी का मगरूर अंदाज सुहानी को पसंद न आया और वो रिश्ता ठुकराकर वापस जाने का फैसला कर लेती है। वापसी की फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक पुरस्रार और पुरकशिश शख्स आर्यन संघानिया से होती है। दौराने परवाज तूफान आता है, मगर आर्यन और उसका भाई समीर अपनी पोशीदा ताकतों से सबकी जान बचा लेते हैं, क्योंकि वो दोनों आम इंसान नहीं जिन हैं। सुहानी इस राज से बेखबर रहती है, मगर आर्यन की आंखों की चमक और पुरसुकून मिजाज इसके दिल में बस जाता है। दिल्ली वापसी के बाद भी वो उसी के ख्यालों में खोई रहती है और दिल ही दिल में सोचती है, क्या मैं उसे दोबारा देख पाऊंगी। अब आगे। डिस्क्लेमर: ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकसद से बनाई जाती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर गए, मगर सुहानी के दिलो दिमाग में वो लड़का तब भी जिंदा था। कभी उसकी आंखों की चमक याद आती, तो कभी उसकी पुरसुकून आवाज़। सुहानी ने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर नाम ना जानने की वजह से वो कामयाब ना हो सकी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी अजनबी ने उसे इतना मुतासिर किया हो, इतना कि वो हर रोज़ अपनी सोचों में बस उसी की तस्वीर देखती रहती। इस शाम वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। हल्की हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और वो चुपचाप उसी लड़के के बारे में सोच रही थी जिसे उसने देखा तो सिर्फ एक बार था, मगर महसूस हर लम्हे कर रही थी। अगले दिन सुहानी ने कॉफ़ी का मग हाथ में लिया और अपने घर के खूबसूरत गार्डन में आकर बैठ गई। हल्की धूप, फूलों की खुशबू और नर्म हवा ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया था। उसने सामने रखा अखबार उठाया और आराम से पढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, वो हैरत और खुशी से फौरन खड़ी हो गई। अखबार में आर्यन का इंटरव्यू छपा हुआ था। सुहानी के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। उसने तेजी से पढ़ना शुरू किया, जहां लिखा था कि आर्यन और उसका भाई समीर दोनों शहर के उभरते हुए अमीर बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने दिल्ली में अपना नया बिजनेस एम्पायर कायम किया है। नीचे खबर में यह भी लिखा हुआ था कि ये दोनों भाई आज एक शानदार पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें शहर के तमाम बड़े बिजनेसमैन और मशहूर शख्सियात को इनवाइट किया गया है। ये पढ़कर सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। सुहानी तेजी से भागती हुई अपने पापा के स्टडी रूम में गई, जहां वो फाइलों में गुम अपने बिजनेस का काम कर रहे थे। सुहानी के अचानक आने पर वो चौंके और मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है। सुहानी ने अखबार उनके सामने रखते हुए कहा, पापा, क्या आप इस पार्टी में जाने वाले हैं? पापा ने अखबार पर नज़र डाली और मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं और तुम्हारी मामा आज इस पार्टी में जा रहे हैं। सुहानी ने हैरत से पूछा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया पापा? वो हल्का मुस्कुराकर बोले, अरे बेटा, तुम्हें तो ऐसी बिजनेस पार्टियां बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसीलिए हमने सोचा तुम्हें तंग ना करें। सुहानी ने होंठों पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, पापा, शायद इस बार मैं भी आपके साथ चलूं। पापा ने हैरान नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखा, क्योंकि सुहानी के लहजे में कुछ अलग सी चमक और तजस्सुस छुपा हुआ था। इसके पापा ने कहा, यह तो अच्छी बात है, अगर तुम हमारे साथ इस पार्टी में आना चाहती हो तो आ सकती हो। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पापा, तो मैं तैयार हो जाती हूँ। सुहानी ये कहकर वहाँ से चली गई। शाम ढल चुकी थी। सुहानी तैयार हो गई थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये पहला मौका था कि वो अपने पापा के साथ किसी बिजनेस पार्टी में जा रही थी, और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी दोनों थी। उधर आर्यन पार्टी की तैयारी में मसरूफ था कि उसी वक्त उसका भाई समीर आया। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? आर्यन ने एक नज़र उस पर डाली और बोला, ठीक लग रहे हो, मगर तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बिजनेस पार्टी है? थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज होना चाहिए था। समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई, अच्छा तो लग रहा हूं, बस यही ठीक है। आर्यन ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, नहीं समीर, ठीक नहीं है। हम दोनों को यहाँ बिजनेसमैन बनकर रहना है और किसी को भी हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जाओ, जाकर अपना ड्रेस बदल लो। समीर ने हल्की सी नागवारी से कंधे झटके और बोला, जी ठीक है भाई। दोनों भाई निहायत शानदार बिजनेस स्टाइल के सूट पहनकर होटल पहुंचे। होटल के स्टाफ ने इनका वेलकम किया। रेड कारपेट, चमकती रोशनियों
और कैमरों की चमक में वो दोनों किसी मशहूर शख्सियत से कम नहीं लग रहे थे। पार्टी में शहर की कई नामवर शख्सियात मौजूद थीं। आर्यन और समीर सबसे मिल रहे थे, मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे थे। इतने में दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुई सुहानी। अपने माँ बाप के साथ वो इतनी हसीन लग रही थी कि लम्हा भर के लिए पार्टी की तमाम निगाहें इसी पर थम गई। सब लोग राजीव मल्होत्रा से मिलने में मसरूफ थे। सबसे मिलने के बाद उसके पापा ने कहा, आओ बेटा, चलकर बैठते हैं। वो आगे फ्रंट टेबल पर आकर बैठ गए। सुहानी की नजरें बार बार हॉल के इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो किसी को तलाश कर रही हो। इतने में आर्यन खुद सामने आया। सुहानी के दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। आर्यन राजीव मल्होत्रा से मिला और बोला, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी इस पार्टी में आए मिस्टर मल्होत्रा। राजीव भी खुशी से मुस्कुराया। दोनों के दरमियान कुछ बातें हुईं, मगर सुहानी के लिए जैसे वक्त ठहर गया था। वो बस उसी को देखे जा रही थी। आर्यन की गहरी आंखें, पुरस्कून अंदाज और वो मुस्कुराहट जो दिल के किसी कोने में उतरती जा रही थी। फिर आर्यन वहां से चला गया। सुहानी उसके पीछे गई और नरम लहजे में बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर आर्यन, आपने तो मुझसे बात ही नहीं की। आर्यन रुक गया, थोड़ा हैरान सा, और बोला, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूं? सुहानी ने हंसकर कहा, आप मजाक अच्छा करते हैं। हम फ्लाइट में मिले थे, क्या आपको याद नहीं? मगर इस लम्हे एक आदमी आया और आर्यन को वहां से ले गया। सुहानी हैरान थी, दिल में सोच रही थी, क्या ये मुझे अवॉइड कर रहा है? वो गहरी सोच में थी कि अचानक मोड़ी तो उसके पास समीर खड़ा था और बोल रहा था, एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह दें। मगर वो भी सुहानी को देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया। सुहानी खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे पहचाना? समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम तो वही फ्लाइट वाली लड़की हो, तुम यहाँ कैसे आई? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ अपने पापा के साथ आई हूँ। समीर ने थोड़ा सा सर हिलाते हुए कहा, ओह अच्छा, तो तुम अब पार्टी एंजॉय करो, मैं दूसरे गेस्ट को अटेंड कर लेता हूँ। ये कहकर समीर भी वहां से रवाना हो गया। सुहानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर आर्यन की तरफ नजरें जमाईं। ये मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गया? सुहानी घर पहुंची। चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और गुस्सा छुपा हुआ था। सुबह होते ही वो अपनी दोस्त से मिली और रात की पार्टी की सारी बातें बताने लगी। उसकी दोस्त ने थोड़ा हंसते हुए कहा, लगता है वो तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तुम भूल जाओ उस लड़के को। सुहानी ने सर टेबल पर पटक कर कहा, मेरा दिल उस लड़के को भूलने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, अगर वो अभी मुझे पसंद नहीं करता तो मैं उसे मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। इसकी दोस्त ने हैरानी से पूछा, तुम ये कैसे करोगी? मैंने सुना है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हर वक्त अपने काम में लगा रहता है। इसके कोई दोस्त भी नहीं है। इतना आसान नहीं होगा, ये सब तुम कैसे करोगी? सुहानी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी तो मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन वक्त आएगा तो सब कुछ देख लूंगी। फिर सुहानी घर वापस आ गई। सुहानी ने घर में आराम से बैठकर अखबार पढ़ना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र एक ऐड पर पड़ी जिस पर लिखा था, आर्यन की कंपनी में सेक्रेटरी की ज़रूरत है। सुहानी की आंखें चमक उठीं और वो खुशी से बोली, ये जॉब तो मैं ही लूंगी। सुहानी ने इंटरव्यू की तारीख देखी और खुशी से दिल ही दिल में सोचा, ये मौका तो मुझे नहीं जाने देना चाहिए। वो अपने पापा को बताए बगैर ही इंटरव्यू देने के लिए आर्यन की कंपनी पहुंच गई। मगर बदकिस्मती से इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। इंटरव्यू लेने वाले मैनेजर ने कहा, सॉरी, हम आपको इस जॉब पर नहीं रख सकते, आप जा सकती हैं। सुहानी थोड़े गुस्से और मायूसी के साथ घर वापस आई। अपने पापा से बोली, पापा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। इसके पापा ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम कल से ही ऑफिस आ सकती हो। सुहानी ने कहा, नहीं पापा, मैं अपने ऑफिस में जॉब नहीं करना चाहती। वहां कोई भी मुझे मेरी गलती नहीं बताएगा, सब मुझे बस बॉस के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। सुहानी के पापा ने मुस्कुरा कर पूछा, तो बेटा तुम कहाँ जॉब करना चाहती हो? सुहानी ने जवाब दिया, मैं आर्यन की कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम करना चाहती हूँ पापा। पापा ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, ये वाकई काबिल तारीफ है। सुहानी ने थोड़ा उदास लहजे में बताया, पापा
मैं इंटरव्यू देने गई थी मगर रिजेक्ट हो गई हूँ। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद उनसे बात करूँगा। तुम्हें ये जॉब ज़रूर मिलेगी, फिक्र मत करो। सुहानी के पापा ने आर्यन को फ़ोन किया और एक मीटिंग अरेंज की। आर्यन और राजीव मल्होत्रा के दरमियान मीटिंग हुई, मगर आखिरकार आर्यन ने साफ और पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं आपकी बेटी को इस जॉब पर नहीं रख सकता। मुझे एक ऐसी सेक्रेटरी की ज़रूरत है जो अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करे, जो हर वक्त हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे और जो हर पल मेरे साथ रहे। ये जॉब सिर्फ एक दफ्तर की जॉब नहीं है, इसमें उसे हमारे ही घर पर रहना होगा, दिन रात हमारे लिए काम करना होगा। मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी इस जॉब के लिए परफेक्ट होगी। ये कहकर आर्यन वहां से चला गया। शाम को जब राजीव मल्होत्रा अपने घर वापस आए, सुहानी अपने पापा के पास गई और पूछा, पापा क्या हुआ, मेरी जॉब कन्फर्म हो गई क्या? बेटी के चेहरे पर वो सुकून और खुशी की मुस्कुराहट थी जो उसके पापा खराब नहीं करना चाहते थे। उसने नर्म लहजे में कहा, बेटा अभी मेरी इनसे बात नहीं हुई, तुम फिक्र मत करो, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। अगले दिन सुहानी के पापा ने एक बड़ी मीटिंग रखी जहां शहर के सब बड़े बिजनेसमैन आए थे। आर्यन और इसका भाई समीर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। राजीव मल्होत्रा ने सबके सामने बात शुरू की, मेरी बेटी सुहानी एक नई कंपनी में जॉब करना चाहती है और ये कंपनी आर्यन की है। सबकी नज़रें आर्यन पर गईं। आर्यन ने पुरस्कून और कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा, मैं आपकी बेटी को जॉब पर नहीं रख सकता। वहां बैठे हुए एक बिजनेसमैन ने आर्यन की बात काटते हुए कहा, सुहानी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, वो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। समीर ने कहा, लगता है आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। मगर सब बिजनेसमैन आर्यन पर दबाव डालने लगे और कहा, देखें मिस्टर आर्यन, आप सबके साथ पहली बार बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ सबके साथ काम करना है तो सबके साथ मिलकर रहना होगा। अगर आप उनकी बेटी को जॉब देंगे तभी हम आपके साथ काम करने पर तैयार हैं। इतने में समीर ने अपने जादू से सब कुछ रोक दिया। समीर ने आर्यन से कहा, ये सब हम पर हुक्म चला रहे हैं भाई। अगर आप कहो तो मैं सब की मेमोरी एरेस कर दूं, जिससे ये सब लोग भूल जाएंगे कि ये यहाँ क्यों आए हैं। आर्यन ने समीर से कहा, नहीं, ये इस मसले का हल नहीं है। एक काम करते हैं, हम इस लड़की को जॉब पर रख लेते हैं। समीर बोला, अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? हमें तो अपने काम के लिए ऐसी लड़की की ज़रूरत है जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिससे कोई मिलने ना आए और वो बस हमारा काम खामोशी से करे। आर्यन ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर जितना हमारा काम है वो लड़की नहीं कर पाएगी और एक हफ्ते में खुद ही काम छोड़कर चली जाएगी। इससे उन लोगों की भी बात रह जाएगी। समीर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आप ठीक बोल रहे हो। फिर समीर ने अपने जादू से सब कुछ पहले जैसा कर दिया। फिर आर्यन ने कुछ लम्हे सोचा और आखिरकार हल्की सी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं उसे एक मौका दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से काम करे और हर पल अपने काम पर फोकस रखे। ये कहते हुए आर्यन ने सबकी तरफ देखा। राजीव मल्होत्रा के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की झलक थी। उन्होंने फौरन मुस्कुराते हुए आर्यन का शुक्रिया अदा किया। आर्यन ने अपनी सर्द आवाज में कहा, ठीक है, मगर एक बात याद रखिएगा, आप बार बार अपनी बेटी से मिलने हमारे घर नहीं आएंगे और ना ही काम के दौरान उसे फ़ोन करके डिस्टर्ब करेंगे। हम आपकी बात मान रहे हैं तो आपको भी हमारी शराइत माननी होंगी। अगर आपको यह सब मंजूर है तो अपनी बेटी को भेज सकते हैं। राजीव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है सेक्रेटरी की जॉब कैसी होती है, आप फिक्र ना करें, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सुहानी बेसब्री से अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो घर आए, सुहानी दौड़ती हुई इनके पास आई और फौरन पूछा, पापा, आपने उनकी कंपनी में जाकर बात की? क्या हुआ? राजीव मल्होत्रा ने अपनी बेटी के चेहरे पर चमक देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने नरमी से कहा, मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे ना दूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तुम कल से ही अपनी नई जॉब पर जा सकती हो। सुहानी ने खुशी से अपने पापा को गले लगाया और बोली, थैंक यू पापा। राजीव मल्होत्रा ने कहा, बेटा, अब तुम्हें वहां दिल लगाकर काम करना होगा। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि कोई ये कहे
राजीव मल्होत्रा की बेटी को काम नहीं आता, समझे? पापा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बस एक बात और, अब तुम्हें कल से वहीं आर्यन के घर पर ही रहना होगा। अपना सामान आज ही पैक कर लो। सुहानी ने पापा से मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप फिक्र मत करें, मैं वहां पूरा दिल लगाकर काम करूंगी। ये कहते ही वो खुशी खुशी वहां से चली गई। सुहानी की मां ने हल्की सी फिक्र भरी आवाज में कहा, राजियो क्या वाकई जरूरी है कि सुहानी इनके घर पर ही जाए? राजियो मल्होत्रा ने नरमी से अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, वो अपना नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दिन रात काम करना होगा। उन्हें एक ऐसी सेक्रेटरी की ज़रूरत है जो हर वक्त उनके साथ रहे और काम करे। सुहानी की मां ने अब भी फिक्र भरी आवाज में कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजीव ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, वो लोग बहुत अच्छे हैं और उन्हें पता है कि सुहानी मेरी बेटी है, सब कुछ अच्छे से होगा। सुहानी अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी और वो बहुत खुश थी। सामान पैक करके वो सो गई। सुहानी सुबह जल्दी उठ गई। आज उसने बहुत सारे अलार्म्स लगाए हुए थे। जैसे ही उसने अलार्म की आवाज़ सुनी, वो फौरन बेड से उठ खड़ी हुई। वो जल्दी फ्रेश हुई और नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। इसकी माँ ने पूछा, आज ये कैसे हुआ कि तुम इतनी जल्दी उठ गई? तुम तो सुबह के 11 बजे से पहले उठी ही नहीं हो। सुहानी नाश्ता खाते हुए बोली, मामा मैं अपनी पहली जॉब के पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती। आपको तो पता ही है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो मैं अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ये तो अच्छी बात है, मगर एक बात याद रखना बेटा, काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। सुहानी ने नाश्ता ख़त्म किया और बोली, जी मामा अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो अपनी माँ से गले मिली। इतने में वहाँ उसके पापा भी आ गए। सुहानी अपने पापा से भी गले मिली और बाय कहकर चली गई। सुहानी कंपनी पहुँच गई। कंपनी में सारा स्टाफ उसके आने से पहले ही मौजूद था। वो कंपनी को गौर से देख ही रही थी कि इतने में मैनेजर उसके पास आया। उसने मुस्कुराते हुए सुहानी को हेलो कहा, मगर सुहानी ने उसका जवाब नहीं दिया। वो उस मैनेजर से थोड़ी नाराज थी। मैनेजर ने सुहानी को अपना नाम बताया, मैं मोहित हूँ, आपको दोबारा यहाँ देखकर खुशी हुई। सुहानी ने थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहा, मुझे पता है कि आपको मुझे यहाँ देखकर कोई खुशी नहीं हो रही। सुहानी ने कहा, मुझे पता है और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उस दिन मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, मगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मोहित ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे तो सर ने कहा था कि मैं आपको जॉब पर ना रखूं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझसे नाराज मत हों मिस सुहानी। सुहानी ने जवाब दिया, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मोहित ने मुस्कराते हुए कहा, जी जितना आपके बारे में सुना था आप उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। सुहानी ने हंसते हुए कहा, वो तो मैं हूं। सुहानी ने पूछा, अब ये बताओ कि मेरा कैबिन कहाँ पर है? मोहित बोला, आपका पर्सनल कोई कैबिन नहीं है, आपको आर्यन सर के ही कैबिन में बैठकर काम करना होगा। सुहानी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आई और वो बोली, तो चलो मुझे मिस्टर आर्यन का कैबिन दिखाओ। मोहित सुहानी को अपने साथ आर्यन के कैबिन में ले गया। मोहित ने कहा, आप यहाँ बैठ सकती हैं, अभी सर नहीं आए और मैं अब चलता हूँ। ये कहकर मैनेजर वहां से चला गया। सुहानी कैबिन को देख रही थी। कैबिन बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। सुहानी चेयर पर बैठ गई। इतने में आर्यन संघानिया अपने कैबिन में आया। सुहानी ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई और चेयर से खड़ी होते हुए बोली, हेलो मिस्टर आर्यन। मगर आर्यन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और फोन पर बात करने लगा। सुहानी को यह रवैया थोड़ा बुरा लगा। वो दोबारा चेयर पर बैठ गई, मगर खामोशी से आर्यन की तरफ देख रही थी। आर्यन ने फोन साइड पर रखा और बोला, तो तुम हो सुहानी मल्होत्रा? सुहानी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जी मैं ही हूँ सुहानी। फिर हंसते हुए बोली, मिस्टर आर्यन लगता है आपकी मेमोरी थोड़ी वीक है, हम फ्लाइट में भी तो मिले थे, मैं आपके साथ वाली सीट पर ही तो बैठी थी। आर्यन थोड़े गुस्से से बोला, तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है, तुम दोबारा मेरा नाम नहीं लोगी, बस सर कहोगी, और यहाँ तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रही हो, तो सिर्फ वही बात करो जो मैं पूछूं, खुद से कुछ बोलने की तुम्हें इजाजत नहीं है। और एक बात अच्छे से याद रखना,
तुम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हो, मगर अब तक तुमने एक भी काम नहीं किया, बल्कि 1 घंटा ज़ाया कर चुकी हो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन करके बता दूंगा कि तुम्हें काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आएं और तुम्हें यहाँ से ले जाएं। सुहानी फौरन खड़ी हुई और बोली, नहीं सर, पापा को फ़ोन मत कीजिए, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। आखिर में बस एक ही सवाल रह गया है, क्या सुहानी वाकई आर्यन संघानिया का दिल जीत पाएगी, या आर्यन अपनी सख्ती और गुरूर की दीवारों के पीछे उसे हमेशा के लिए दूर धकेल देगा। क्या ये जॉब सुहानी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ साबित होगी, या यही जॉब उसे आर्यन के घर से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगी? क्या आर्यन की पुरअसरार ताकतें उसकी पहचान बनेंगी, या सुहानी के लिए एक खतरा? और सबसे बड़ा सवाल, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? होश उड़ा देने वाला सच या दिल छू लेने वाला लम्हा? जानिए एपिसोड 3 में। और अगर आपने इस कहानी का पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो फौरन जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलें। यही आपका प्यार हमें मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला देता है।